एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। निर्मला सीतारमण जी, आप बैठ जाए। माननीय सदस्य प्लीज, माननीय सदस्य प्लीज, प्लीज माननीय सदस्य प्लीज। धन्यवाद जी। ऑनरेबल आपको बोलने का मौका दूंगा बजट के बाद। माननीय वित्त मंत्री जी। ऑनरेबल स्पीकर, I present the budget for the year 2021-2022 as introduced. अध्यक्ष महोदय, मैं वार्षिक बजट 2021-22 का बजट पेश करने के लिए प्रस्तुत हूँ। इस तरह की परिस्थितियों के बीच में बजट तैयार किया गया जिनकी हम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते थे। But what we have endured with COVID-19 through 2020 is too generous. When I presented बहुत सी ऐसी महामारियां हैं जिनका देश में सामना करता रहा है, लेकिन इस तरह की महामारी पहली बार हमारे सामने आई है। जब मैंने पिछले साल का 2020-2021 का बजट पेश किया था, तब हम कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि ग्लोबल इकोनॉमी में इस कदर स्लो डाउन आएगा और ये इस कदर संकुचित हो जाएगी, माइनस में चली जाएगी। हम इस बात की कल्पना भी नहीं कर सकते थे उस समय कि हमारी जनता को इतना कुछ सहना पड़ेगा। अपने नजदीकियों की मौत सहनी पड़ेगी। लॉकडाउन अगर उस समय तत्काल रूप से नहीं किया जाता तो इसके जोखिम बहुत ज्यादा थे, लोगों की और ज्यादा जानें जा सकती थी। तो प्रधानमंत्री ने जब लॉकडाउन की घोषणा की और उसके 48 घंटे के भीतर ही प्रधानमंत्री गरीब योजना, जिसकी कुल मिलाकर वैल्यू 2.76 लाख करोड़ थी, उससे 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन का सामग्री देने का सिलसिला शुरू किया गया और 40 करोड़ किसानों और बुजुर्ग महिलाओं के खाते में पैसा जाए, इसकी भी व्यवस्था की गई। हेल्थ एंड सैनिटरी वर्कर्स, ट्रक ड्राइवर्स, रेलवेज एंड पब्लिक ट्रांसपोर्ट वर्कर्स, बड़ी संख्या में लोग घर पर रह रहे थे उस समय। उनके लिए दूध सप्लाई करना, सब्जियां सप्लाई करना, हेल्थ और सैनिटरी वर्कर्स, रेलवेज, बैंक एम्प्लॉयज, इलेक्ट्रिसिटी क्षेत्र में बिजली विभाग में काम करने वाले लोग, पुलिस के कर्मचारी, आग अग्निशमन विभाग के कर्मचारी और सैन्य अर्धसैनिक बलों के अधिकारी कर्मचारी, ये सब अपने सामान्य कामकाज में जा रहे थे। हम इन सबको सलाम करते हैं, इनकी काम की हम महत्ता की हम पहचान करते हैं। मैं इन सब पुरुषों और महिलाओं के प्रति सम्मान प्रकट करना चाहती हूं कि किस तरह से विपरीत परिस्थितियों में भी इन्होंने अपने कामकाज को जारी रखा। स्पीकर सर, आत्मनिर्भर भारत पैकेज, सांसद महोदय और विधानसभाओं के जो विधायक हैं वो सब जानते हैं और उन सब ने भी अपनी तनख्वाह कोरोना काल में दी है, स्वेच्छा से दी है। ये भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि भारत सरकार ने आत्मनिर्भर पैकेज की घोषणा की। हमने 2 और आत्मनिर्भर पैकेज की भी घोषणा की है, उनको अमल में लाया है। इसमें आरबीआई ने जो कदम उठाए, जिससे 27 लाख करोड़ रुपए का जो अमाउंट है, जो 13% हमारा जीडीपी का है, वो एक तरह से बाजार में डाला गया, तरलता लाने की कोशिश की गई। सरकार के नाते हमने स्थितियों पर गंभीरता से विचार किया और उस पर नजर रखी। प्रधानमंत्री ने दलितों के लिए, आदिवासियों के लिए, बुजुर्ग लोगों के लिए, बच्चों के लिए खास तौर से योजनाएं बनाई। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना और उसके बाद जिस तरह की घोषणाएं की गई, उससे वो एक तरह से ऐसे थे जैसे 5 मिनी बजट पेश किए गए हों, 5 मिनी बजट को अपने आप में समाहित करते थे। आत्मनिर्भर पैकेज ने सुधारों को नए सिरे से गति प्रदान की। पब्लिक सेक्टर यूनिट्स जो हैं, उनका निजीकरण की तरफ हम आगे बढ़े। ये कुछ ऐसे उल्लेखनीय सुधार हैं
रिफॉर्म्स हैं जो इस दौरान हमने शुरू किए। फाइनेंशियल इंक्लूजन, वित्तीय समावेशी समावेश को भी इसमें शामिल किया जा सकता है। इस समय हिंदुस्तान में 2 तरह के वैक्सीन अवेलेबल हैं कोविड-19 के। इससे 2 और उससे ज़्यादा वैक्सीन और ज़्यादा बाजार में आने की उम्मीद की जा रही है। हम अपने वैज्ञानिकों का धन्यवाद यहाँ देना चाहेंगे। हमारी ये लड़ाई 2021 में कोरोना के खिलाफ चल रही थी और ये लड़ाई अभी भी चल रही है। तो कोविड काल के बाद जिस तरह से जो राजनीतिक, आर्थिक और जो रणनीतिक रिश्ते हैं वो पूरी दुनिया में बदल रहे हैं, पूरी दुनिया में बदलाव कर रहे हैं। अब ये वो मौका है, ये वो समय है जब हम नए इरा में, नए युग में अपने आप को शामिल करें। रविंद्रनाथ टैगोर की कुछ कविताएं, कुछ शब्द मुझे याद आते हैं। विश्वास वो पक्षी है जो लाइट को यानी ऊर्जा को एक तरह से महसूस करता है और शाम को जब अंधेरा छाता है तो वो गाता है। इस स्पिरिट में भारत भी अपनी सफलता को देख रहा है, खासतौर से ऑस्ट्रेलिया में जिस ढंग से भारत की क्रिकेट टीम ने कमाल कर दिया। ये कुल मिलाकर लोगों की उस गुणवत्ता की तरफ इशारा करता है जो युवा है, जो अनसप्रेस्ड है और जो परफॉर्म करना चाहता है। सफलता के लिए ही वो परफॉर्म करना चाहता है। भारत में 112 मिलियन पॉपुलेशन के आधार पर सबसे कम संख्या में मौतें हुई हैं। नए दशक का ये पहला बजट है जिसमें, और ये डिजिटल बजट है जिसमें आर्थिक स्थिति को बहाल करने की कोशिश पर ज्यादा जोर दिया जाएगा। इससे पहले सिर्फ 3 बार ऐसा हुआ जब बजट उस दौरान आया, उस काल में आया जब इकोनॉमी, जो अर्थव्यवस्था थी, वो माइनस में चली गई थी, संकुचन की स्थिति में थी। इस समय जो ये संकुचन है ये अर्थव्यवस्था में वैश्विक महामारी के कारण आया है। अन्य देशों की तरह भारत को भी इससे असर से गुजरना पड़ रहा है। मैं बहुत विश्वास के साथ कहना चाहती हूं कि हमारी सरकार पूरी तरह से राज्यों को सपोर्ट करने, सहयोग करने के लिए तैयार है और ये बजट सबके लिए एक आपदा में अवसर की तरह आ रहा है और आर्थिक स्थिति को में ग्रोथ यानी विकास को, सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए भी बहुत जरूरी है। 50 years of the 1971 India-Pakistan war, it will be the year of 75 साल हो रहे हैं भारत और पाकिस्तान की लड़ाई के। 2021 कई वर्षों में ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण है। 8वीं जनगणना इंडिपेंडेंट इंडिया, आजाद भारत में होगी। हरिद्वार में महाकुंभ भी इस साल होने वाला है। भारत ब्रिक्स की जो संस्था है उसकी अध्यक्षता भी भारत इस बार करेगा। बजट पर आने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि किस तरह से हमने कोरोना काल में एक होने का काम किया, जनता को एक करने का काम किया। ये मुझे कई रूप में कभी-कभी हर्ट करता है और मैं अपना सर झुकाता ही हूँ प्रत्येक भारतीय नागरिक के सामने जिनको एक बड़े कठिन वर्ष का सामना करना पड़ा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।